रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। रूस और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिस खेल को देख के अमेरिका भी सख्त परेशान हो चुका है। और खबर कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस ने जी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भारत भेजा है, एक बहुत ही अहम संदेश, मतलब पैगाम देके। और वो पैगाम ये है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन रूस की कौन बन रही है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। क्योंकि तो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाच की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। इस तरह से जंग ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए इजराइल ने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भारत के स्किलफुल वर्कर चाहिए। और उन स्किलफुल वर्कर ने इजराइल के अंदर ऐसा जादू अपना किया, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि रूस भी अब चाहता है कि भारत के लोग उसकी धरती पे आए और उसको दोबारा से वैसे बनाए जो जंग से पहले था। में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अब आते हैं कि रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है, रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है, भारत के लिए एक बैकबोन, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा हुआ है, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक रूस से बहुत बड़ा डेलीगेशन इंडिया में आया हुआ है और उस डेलीगेशन के अंदर रूस के प्रधानमंत्री भी है और बड़े बड़े दिग्गज मंत्री भी साथ में आए हैं। तो जो रूस का डेलीगेशन आया है वो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब से मिला और हमारे पीएम मोदी साहब से मिला, और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है कि हमको भारतीय वर्कर चाहिए। तो ये क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने इजराइल में आपके भारतीय वर्कर का काम देखा, हमको बहुत पसंद आए, चाहे आपके वर्कर ट्रेंड हो या चाहे ट्रेंड नहीं हो, हमको आपके पास भारतीय वर्कर चाहिए, उनकी सेफ्टी की गारंटी हमारी है। तो ये देखकर अब इंडिया सरकार इसके ऊपर क्या मतलब अपना रिक्वायरमेंट देती है कि अलाउ करती है नहीं करती, लेकिन रूस के पीएम ने ये प्रस्ताव रखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर 12,000 वर्कर चाहिए। ये पहली शिफ्ट होगी, बाद में और भी आगे चाहिए होंगे। अभी ये देखकर पाकिस्तान को बहुत बड़ी आग लग रही है, क्योंकि पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार हमारे वर्कर तो जाना चाहते हैं, उनको कोई लेके नहीं जाता, और इंडिया में दूसरे देश के पीएम आकर बोलते हैं कि हमको यहाँ के वर्कर चाहिए। कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, इंडिया ऑलरेडी स्किलफुल और बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया को दे रहा है, जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं जी। इंडिया की रेमिटेंसेस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, इंडियंस ही कमा के भेज रहे हैं ना। मतलब इतना बाहर से कोई भी नेशन पैसा कमा के अपने मुल्क नहीं भेज रही जितने इंडियंस भेज रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके पास स्किल है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन दुनिया उनके पासपोर्ट को, दुनिया एज अ पाकिस्तानी यूथ को एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन इंडिया का बच्चा कितना ज्यादा लकी है जनाब, उसके पास स्किल नहीं भी है, अगर वो इंडियन है तो रशियन उसको सिखा के काम जो है जॉब दे देगा। तो इंडिया को तो जॉब जो है ऑफर्स हो रही है, रशिया देख ले। क्योंकि जैसे आपने बात की, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी $100 बिलियन, इससे बढ़ के कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, मोदी जी के साथ साइन कर ले। और जयशंकर साहब ने 2 कॉरिडोर्स की भी बात की कि भाई इंडिया को रशिया के साथ कॉरिडोर्स के साथ जो है ना अब आप कनेक्ट करें। तो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रही। कितना बड़ा, मैं कहती हूँ कि जैसे एक आप ये सोच लें कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। इतने जबरदस्त कॉरिडोर, मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। हाँ चला, भारत पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ, और भारत के इतिहास को अगर आप उठा करके देखिएगा तो भारत में इंटेलिजेंट लोगों का जन्म बहुत हुआ है, अच्छा। बहुत।
अगर आप इतिहास को उठाएं, आप खुदीराम बोस को पढ़े, आप रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़े, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़े, आप बिनोई बादल दिनेश को पढ़े, आप वीर भगत सिंह जी को पढ़े, इसके अलावा और कितने ही हैं, कितने ही स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ ले, काजी नजरुल इस्लाम को पढ़ ले, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ ले, तारिक फतेह को पढ़ ले, मतलब कितना पढ़िएगा और आपको हमेशा एक नया चैप्टर मिल जाएगा कि भाई ये तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि अगर आप ग्लोबली सर्च करते हैं तो हमारा भारत देश जो है वो 79.8% शिक्षित है। हमारे देश की जो पॉपुलैरिटी है उस पॉपुलैरिटी में 79.8% लोग शिक्षित है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम जो है वो दलित से भी पीछे है। तो इंडियंस को आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाज की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन है गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया आपको पता है डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ वो लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है, लेकिन एट टाइम्स रशियंस पैनिक भी कर जाते हैं कि जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है, जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है इंडिया की, वो इसको लगाएंगे कहाँ पे। ये पैनिक उनको होती है। नॉट ऑल डेज दे आर हैप्पी, ठीक है ना जी। और मेक इन इंडिया वो कर बैठे हैं, जिसे कहते हैं ना कि नेशनल करेंसीज में वो कह रहे हैं डिस्कशन वो करेंगे हम, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को वो एड्रेस करना चाहते हैं। अच्छा, 4 आ जाए ना रशियन पाकिस्तान तो दुनिया परेशान हो जाती है। पाकिस्तान में रशियन क्या कर रहे हैं, मैं बड़ा मुतमिन हूँ। मुझे पता है रशियंस ना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं ना हमारी कैपेबिलिटी है। हम तो चाइनीज को नाराज कर बैठे, रशियंस तो बहुत दूर है। सच्ची बात देखा जाए तो हम तो चाइनीज को नाराज कर बैठे हैं, तो रशियंस तो बहुत दूर है। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज हमने किया या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है या हमें चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई साहब आपने चाइनीज़ को नाराज कर लिया है, इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज को नाराज कर सके। तो दोस्तों, जब से रूस से जो डेलीगेशन इंडिया में आया है उसके आने के बाद से ही पाकिस्तान मीडिया में एक हलचल सी मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में यार दिक्कत हो रही है कि यार इंडिया के वर्करों में से क्या चीज है जो रूस के मतलब पीएम बोल रहे हैं कि इनके पास में एक्सपीरियंस हो नहीं हो, टैलेंट हो नहीं हो, लेकिन हमको भारतीय वर्कर ही चाहिए। तो इनमें ऐसा क्या खास है जो पाकिस्तान के वर्कर्स में नहीं है, जो इंडिया के वर्कर्स में है। अब ये चीज सोच कर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, फिजा खान रो रही है कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है और इंडिया में उनको बैठे बैठे ही बोलते हैं कि हम क्या आपको वर्कर चाहिए, वो चाहिए। इंडिया की इतनी इज्जत नेशनल लेवल पर क्यों हो रही है? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इंडिया की इतनी इज्जत क्यों हो रही है, वो कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जो भाई भी पहली बार आया चैनल पर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।